यूपी में अपराधियों का कंप्लीट हिसाब हो रहा है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पहली तस्वीर देखिए जरा। यह महिला जा रही थी, पीछे से 3 बदमाश गए और उसका मंगलसूत्र खींच लिया। देखिए वो गली में थी, दुकानें बंद थी, चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो रहा था। यूपी के जालौन की तस्वीरें। मंगलसूत्र छीनकर भाग गए, लेकिन यह हरकत इन्होंने यूपी में की है तो इसका हश्र क्या होना था। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए पुलिस ने पूरी मरम्मत कर दी। यही वो तीनों हैं जो मंगलसूत्र छीन कर भागे थे। अब जरा 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये है वो 2 तस्वीरें। एक में मंगलसूत्र छीन कर भाग रहे हैं और दूसरे में पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद देखिए चाल बदल गई। इसी तरह की एक और हरकत हुई, देखिए ग्रेटर नोएडा में। बदमाश गाड़ी से आए और महिला को धमकाते रहे, अश्लील इशारे करते रहे सड़क पर। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है। ये नवीर हमारा है जो डंडा नीचे कर रहा है। वही कुर्ते में कौन है? आती हूँ, पीछा कर रहे कोई ना। देखिए बदमाशी कर ली यूपी में, उसके बाद देखिए ये तस्वीर। रात में गुंडागर्दी कर रहे थे और उसके बाद देखिए सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक गुंडागर्दी की आधी रात को और दूसरा पुलिस ने हिसाब किताब किया उसके बाद। इन तस्वीरों से एक चीज हुई कि यूपी में अपराधी डरने लगा है, खौफ खाने लगा है। उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा, क्या कहता है रिपोर्ट कार्ड। 3 हफ्ते पहले राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे आप एनसीआर भी कहते हैं, क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसके मुताबिक यूपी में क्राइम रेट लगातार कम हो रहा है। यूपी में अपराधों की संख्या 25% कम हो गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी बहुत नीचे आ गया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इस लिस्ट में कहीं आगे। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी यूपी 17वें नंबर पर है। यूपी में घरेलू हिंसा और दहेज जैसे केस पर तुरंत कार्रवाई होती है। 2023 में महिला अपराध में जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें 77% के साथ सबसे आगे यूपी रहा है। यानी अपराधियों पर कार्रवाई में जब चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, फिर सजा होती है, यूपी इसमें 77% आगे। और उन सभी मामलों में पुलिस ने एक्शन लिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या 0 है। साथ ही यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 1/4 कम है। सीएम योगी भी बार बार बदमाशों को चेता चुके हैं कि अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सुनिए जरा, पिछले दिनों योगी ने अपराधियों को क्या मैसेज दिया है। बाहर से आया था और संभवतः मारिच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। यूपी के बदायूं से एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए बदायूं में क्या हुआ। गौवंश की हत्या का आरोप लगा। हिंदू संगठनों में गुस्सा था। आप देख रहे हैं सर पर गौवंश का कटा हुआ सिर रखा हुआ। 8 गौवंशों के सिर कटे हुए पाए गए हैं और सब सहयोगी हमारे साथ में हैं, जो हमारे हैं और हमारे लिए खड़े रहते हैं। इसी तरीके से वो गौ माता के लिए भी खड़े हैं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और उसके बाद गौवंश की हत्या के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सड़क पर ही गाय का सिर रखकर प्रदर्शन किया।
संगठन ये मांग कर रहे थे कि कार्रवाई की जाए और उसके बाद देखिए कार्रवाई हुई। जिन्होंने हत्या की थी गौवंश की, उनका एनकाउंटर हो गया। तो यूपी में आपने देख लिया एक्शन कैसे होता है। एक और एक्शन हो रहा है 7 समंदर पार। आज हैदराबाद में क्यों हुआ हंगामा, आपको बताऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता आखिर क्यों उतर आई, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एमआईएम के एक कार्यकर्ता पर, नेता पर आरोप है इसे गोली मारने का, जिसे इस वक्त आप एम्बुलेंस में देख रहे हैं। కార్యకర్తలందరూ కూడా ఇమీడియట్ గా సికింద్రాబాద్ యశోస్పేట పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది. ఎన్నోసార్లు మన ముఖ్యం ఉమ్మాన్ కొడుకు ఇట్లా యువరాజ కార్యక్రమం దాడి చేసినప్పుడు కూడా పోలీసులు పట్టించుకోలేదు. గన్ షూట్ చేసి అర్థాంటే పోలీసులు అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లే పరిస్థితి. నేను మళ్ళా గౌరవ గారి అద్దె వెళ్ళి మా కార్లో తీసుకుని శ్రీకారాజ్ హాస్పిటల్ కన్సల్ట్ చేసి ఇమీడియట్ గా మళ్ళా उसके बाद देखिए बवाल शुरू हुआ। उसके बाद हिंदू संगठनों ने बवाल किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया। पुलिस ने जो कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे उसके बाद उन्हें डिटेन किया, हिरासत में लिया। इसका संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये एमआईएम का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, सीपी जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। these are things we'll investigate into it and whatever the हम लोग फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। वारदात से पहले आरोपियों के बीच तीखी बहस हुई थी। फिलहाल हम लोग सारी संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रख रहे हैं। सारे सबूत कोर्ट में सामने रखे जाएंगे।